Assalamu alaikum students. Today we will discuss a displacement reaction. Okay, what is displacement reaction? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में सबसे पहले तो आपको डिस्प्लेसमेंट की टर्म का पता होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट की टर्म का मतलब क्या है. डिस्प्लेसमेंट इज़ डिफाइंड टू बी द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर आप लोकेशन या पोजीशन को चेंज कर देते हैं, डैट इज़ नॉन एज अ डिस्प्लेसमेंट. यानी यहाँ पे मैं क्या लिख रही हूँ, फोर्स टू मूव. ओके तो यहाँ पे अगर आप देखें, आपके पास एक एग्जांपल है जिसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे दो सब्सटेंसेस हैं, वन इन ब्लू कलर एंड सेकंड वन इज़ इन पिंक कलर, और एक सेकंड आपके पास सब्सटेंस है डेट इज़ ऑफ येलो कलर. और अगर आप इन दोनों का रिएक्शन आपस में करवाते हो तो यहाँ पे जो सी है डेट विल डिस्प्लेस द ए, और उसकी जो जगह है वो खुद वहाँ पे अटैच हो जाएगा. जिस तरह अगर आप यहाँ पे देखें कि ए को उसने वहाँ से डिस्प्लेस कर दिया है, कि फोर्स किया टू मूव, कि वो अपनी जगह छोड़ दे, और ख़ुद जो है वो सी जो बी है उसके साथ क्या हो गया, अटैच हो गया है. तो अब आप इसकी डेफिनेशन कैसे करेंगे कि दीज आर द रिएक्शन इन विच वन सब्सटेंस पुशेस आउट एंड अदर एंड टेक्स इट्स प्लेस. ठीक है, यानी उसकी जगह जो है वो खुद जाके अटैच हो जाता है, और ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं. ओके, द फर्स्ट एग्जांपल वी विल डिस्कस ओवर हियर इज द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम एंड कॉपर सल्फेट. कॉपर सल्फेट जो है उसका अगर आप यहाँ पे रिएक्शन अगर आप देखें कि जब भी कॉपर सल्फेट का सलूशन है इन ब्लू कलर, और इसमें अगर आप मैग्नीशियम के पीस, कोई भी पीस जो है उसको इसमें डालेंगे तो रिएक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा. और उनके रिएक्शन से क्या होगा कि जो मैग्नीशियम है ये रिप्लेस कर देगा या फोर्स करेगा किसको, कॉपर को, कि वो अपनी लोकेशन जो है या अपनी पोजीशन यहाँ से छोड़े और ख़ुद उसकी जगह पे आके अटैच हो जाएगा. तो क्या बना देगा, मैग्नीशियम सल्फेट बना देगा. और कॉपर जो है वो ब्राउन कलर के लेयर की फॉर्म में जो है वो बॉटम के ऊपर क्या हो जाएगी, वो सेटल हो जाएगी, सिंक टू द बॉटम हो जाएगी. और मैग्नीशियम सल्फेट यहाँ पे जो वाइट कलर आपको शो हो रहा है वो क्या है, डैट इज़ मैग्नीशियम सल्फेट इन एक्वस सोल्यूशन. के वाटर में मैग्नीशियम सल्फेट की फॉर्मेशन होती है. तो इसका अगर आप यहाँ पे इक्वेशन की फॉर्म देखें कि मैग्नीशियम Mg है और कॉपर सल्फेट क्या है, CuSO4 है, और ये आपस में इनका रिएक्शन हुआ तो मैग्नीशियम ने कॉपर को यहाँ पे डिस्प्लेस किया है और ख़ुद वहाँ पे उसकी जगह पे आ गया है, मैग्नीशियम सल्फेट बना है. और कॉपर जो है वहाँ से क्या हो गया है, डिस्प्लेस हो गया है, या उसने अपनी जगह यहाँ से हटा दी है. और वो ब्राउन कलर के, ये अगर आप यहाँ पे देखें तो ब्राउन कलर के ये जो आपको शो हो रहा है डैट इज़ कॉपर, और ये बॉटम पे जो है वो जो है इकट्ठा हो जाएगा. ओके, द सेकेंड जो एग्ज़ाम्पल है डैट इज़ ऑफ आयरन विद कॉपर सल्फेट. यानी कॉपर सल्फेट ही की एग्ज़ाम्पल है विद आयरन. आयरन के साथ ये किस तरह से रिएक्शन करते हैं. अगर आप आयरन नेल को प्लेस कर देंगे किस में, कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में, कॉपर सल्फेट इज़ इन ब्लू कलर जो है, और यहाँ पे फिर अगर और आप इसको एक वीक के लिए जो है उसी तरह से इसमें पड़ा रहने दें, देन उसका रिएक्शन क्या होगा कि ये जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है डैट विल टर्न इनटू ग्रीन आयरन सल्फेट सोल्यूशन. और जो है कॉपर मेटल जो है वो डिपॉजिट हो जाएगी ऑन आयरन नेल. अगर इसकी आप इक्वेशन की फॉर्म में देखें तो आपको क्या पता चले, कॉपर सल्फेट था यहाँ पे, ये पर्पल कलर में या ब्लू कलर में, और यहाँ पे आयरन, आपने आयरन नेल उसमें जो है वो प्लेस किया तो ये आयरन आ गया इन सॉलिड फॉर्म जो है. और उसके बाद आयरन क्या करेगा, वो यहाँ पे अगर आप देखें तो सल्फेट के साथ आके बाइंड कर जाएगा और आयरन सल्फेट बना देगा, ग्रीनिश सॉल्यूशन बना देगा. और कॉपर जो है वो वहाँ से क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा. और वो क्या करेगा, ये जो नेल के ऊपर जो है यहाँ पे अगर आप देखें तो इसके ऊपर एक कोटिंग कर देगा, जो है ब्राउन कलर की कोटिंग बना देगा. ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ओके, the reaction of metals with acid is an other example of displacement reaction.
और इसकी अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास मेटल कौन सी है, मेटल हम अगेन जो है वो लेते हैं मैग्नीशियम, और इसका रिएक्शन हम किस एसिड के साथ करवा रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो हाइड्रोजन है वो क्या करता है, वो मतलब जितने भी आपके पास एसिड्स होते हैं इनमें हाइड्रोजन मौजूद होता है, और मेटल क्या करेगा, वो मेटल जिस तरह यहाँ पे मैग्नीशियम है वो डिस्प्लेस करेगा किसको, हाइड्रोजन को यहाँ से, और ख़ुद क्या करेगा, वो उसकी जगह जो है ख़ुद आके जो है मैग्नीशियम सल्फेट का सोल्यूशन बना देगा, और हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ गैस जो है वहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास एक अनदर एग्जांपल है ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास से यहाँ पे क्या है कि एक आपके पास साइड पैच है, उस साइड पैच में आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड की मैन्युफैक्चरिंग का बताया हुआ है, उसकी प्रोडक्शन का बताया हुआ है। बेसिकली ये साइड पैच जो है वो आपका जो है वो आपके प्रीवियस टॉपिक में कवर हो रहा है कि प्रोडक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड की प्रोडक्शन किस तरह से होती है कि हम कोई भी आपके पास अगर हम यहाँ पे देखें लाइमस्टोन है CaCO3, उसको यहाँ पे जब ऐड करवाएंगे किल्न में, तो यहाँ पे जो है डिफरेंट प्रोसेसेस से गुज़रने के बाद यहाँ पे जो है कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो आपको मिल जाता है। तो इसकी आगे एप्लीकेशंस क्या है, इसका हम प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो है वो सीमेंट की प्रोडक्शन में यूज़ होता है, ग्लास की प्रोडक्शन में यूज़ होता है। यहाँ पे जैसे पोर्सिलिन क्या है, पोर्सिलिन इज़ बेसिकली अगर आपने आपके घरों में इस तरह के बर्तन वगैरह होंगे, सिरेमिक वगैरह के, तो उसमें जो है ये यूज़ किया जाता है उनकी प्रोडक्शन में। इसके अलावा मॉर्टर यहाँ पे ये भी एक सीमेंट की और कुछ चीज़ों के का एक मिक्सचर है, उसके मिलाने से बनता है। पेपर की प्रोडक्शन में यूज़ हो रहा है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एसिड सॉइल की प्रोडक्शन में यूज़ हो रहा है। ठीक है, अब ये कहाँ पे है, अगर आप ये लास्ट डायग्राम देखें जो कि फील्ड इंडस्ट्री, आपको फील्ड दिखाए जा रहे हैं, अगर उस फील्ड में अगर आप देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको इसकी बड़ी अच्छी जो है उसकी नज़र आ रही है कि किस तरह से एसिड सॉइल को जो है वो ट्रीट किया जा रहा है बाय यूजिंग कैल्शियम ऑक्साइड। Okay, what is your home task? You have to learn this topic and make 5 short questions from the whole topic. And what is your assignment? You have to write 5 examples of displacement reactions. Thank you so much.